वाले हैं गोली दर्पण। क्या समझने वाले हैं? गोली दर्पण, ठीक है ना। गोली दर्पण क्या समझने वाले हैं भाई? गोली दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण ध्यान से सुनना कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को क्या कहते हैं? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके एक भाग पर उसके पेंट कर दिया जाता है तो प्राप्त दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। समझ में आ गई बात को? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके एक भाग को क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं तो प्राप्त दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। तो गोली दर्पण देखो दो प्रकार से हो जाते हैं। कितने प्रकार से हो जाते हैं? दो प्रकार से हो जाते हैं। एक को बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? एक को बोलते हैं अवतल दर्पण और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना। क्या? एक को बोलते हैं अवतल दर्पण, एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई ना। अब ध्यान से देखना, अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ? यहाँ पे डायग्राम शो कर दे रहा हूँ। यहाँ देखो, जिसके मतलब वे गोली दर्पण जिनके मतलब बाहरी तल पर क्या होता है? पेंट होता है। पेंट बोले तो कलई, ठीक है ना। कलई किया गया होता है और दबे हुए तल पर क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? अवतल दर्पण। क्या कह देते हैं? अवतल दर्पण। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? उत्तल दर्पण बना लेते हैं। क्या बना देते हैं? उत्तल दर्पण बना लेते हैं। समझ में आ गया? देखो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? देखो इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है ना। इसको बोलेंगे परावर्तित। इसको क्या बोलेंगे? आपतित। और इसको बोलेंगे परावर्तित। समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। तो यहाँ तक कोई डाउट हुआ? बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ ना। अब ध्यान से देखना, पहले इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है।